नमस्कार दोस्तों, वेदवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण महात्म्य अध्याय 3, जिसमें वर्णन है बिंदुक ब्राह्मण और उसकी पत्नी चंचुला की पाप और मोक्ष से जुड़ी अनोखी कथा का। सूत जी बोले, हे शौनक ऋषि, अब मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमयी और गूढ़ कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप क्योंकि भगवान शिव में गहरी श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आप इस पवित्र कथा को सुनने के योग्य हैं। समुद्र के पास वाशकल नामक एक गांव था। वहां रहने वाले लोग धर्म से बिल्कुल विमुख थे। वे केवल भोगविलास में डूबे रहते थे। उन्हें न वेदों में विश्वास था, न भगवान में। उनका व्यवहार कपटी, चरित्र दूषित और आचरण अशुद्ध था। वहां की स्त्रियां भी भ्रष्ट विचारों वाली, अधार्मिक और पतित आचरण करने वाली थीं। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत पापी, लोभी और स्त्रीगामी था। उसकी पत्नी चंचुला बहुत ही सुंदर और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। वह हमेशा अच्छे कर्म करती और अपने पति को भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करती। परंतु समय के साथ वह भी अपने पति के दुष्कर्मों से प्रभावित होकर गलत रास्ते पर चल पड़ी। धीरे धीरे उनका पूरा जीवन वासना और अधर्म में डूब गया। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और उसके पापों के कारण वह नरक चला गया। वहां उसने लंबे समय तक भयंकर यातनाएं झेली और फिर एक भयंकर प्रेत के रूप में उत्पन्न हुआ। इधर उसके मरने के बाद चंचुला कुछ समय तक तो ठीक रही, परंतु फिर वह भी अपने धर्म से गिर गई और बुरे लोगों के साथ संपर्क में आकर अधर्मी जीवन जीने लगी। फिर एक दिन सौभाग्य से वह किसी पुण्य तिथि पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने तीर्थ स्नान किया और यात्रा करते हुए एक शिव मंदिर पहुंच गई। वहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की एक कथा सुना रहे थे। कथा में ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक में भयंकर दंड मिलता है। उनके शरीर को गर्म लोहे की छड़ से दागा जाता है और उन्हें अत्यंत पीड़ा दी जाती है। पाप का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे देवता हो, ऋषि हो या सामान्य मनुष्य। यह कथा सुनकर चंचुला कांप उठी। उसका मन वैराग्य से भर गया। उसने कथा पूर्ण होते ही ब्राह्मण से विनती की, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्योंकि मैं धर्म को नहीं जानती थी। अब आपके वचनों को सुनकर मुझे गहरा पछतावा हो रहा है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे उद्धार दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। सूत जी आगे कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार प्रायश्चित की भावना से भरकर वह चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। ब्राह्मण ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और उसके उद्धार का मार्ग बताया। अध्याय 3 की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि पाप में डूबा हुआ मनुष्य भी सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भगवान की शरण ले, तो उसे उद्धार अवश्य मिलता है। शिव कृपा अपार है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों और परिवार में जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।